Okay, so good morning. Good morning, all of you. Today we are going to start with your chapter number 3, पार्ट ए का चैप्टर नंबर 3 हम लोग डिस्कस करेंगे डॉक्यूमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स. डॉक्यूमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर आपने ये वर्ड सुना है क्या? डॉक्यूमेंटेशन. डॉक्यूमेंटेशन का क्या मतलब होता है सर? व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म डॉक्यूमेंटेशन? एनीवन कोई बता सकता है? सर, डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है रिकॉर्डिंग. ठीक है, रिकॉर्डिंग ईच एंड एवरी स्टेप, रिकॉर्डिंग ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ एनी ट्रांजेक्शंस. ठीक है, रिकॉर्डिंग ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ एनी ट्रांजेक्शन is what we called as documentation. So as to use, क्यों कर रहे हैं ऐसा? So as to use it as an evidence. So as to use it as an evidence that a particular transaction has been carried out in the requisite manner. Evidence है that a particular transaction has been carried out in a requisite manner, as well as in some cases it can also be used documentation, या ये जो रिकॉर्ड्स आप मेंटेन कर रहे हो, these can also be used for future references. It can also be used for future references. थोड़ा सा हौश पौश हो गया है, आप इसको ठीक से लिख लेना. डॉक्यूमेंटेशन का मतलब टेक्निकली अगर अपन बात करें तो डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या? रिकॉर्डिंग ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ एनी ट्रांजेक्शन. रिकॉर्डिंग ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ एनी ट्रांजेक्शंस बीइंग अंडरटेकिंग. क्यों कर रहे हो ऐसा? सो एज टू यूज इट. क्यों कर रहे हो सर ऐसा? सो एज टू यूज इट एज एन एविडेंस. सो एज टू यूज इट एज एन एविडेंस that a particular transaction has been carried out in the requisite manner, that a particular transaction has been carried out in the required manner, है ना? As well as it can also be used for future references. As well as it can also be used as a future references. अब तुम समझना यहाँ पे. अगर मैं बात करूं एक कंपनी सेक्रेटरी की, ठीक है, अगर मैं बात करूं एक कंपनी सेक्रेटरी की, तो कंपनी सेक्रेटरी कैन बी गिवन विथ so many roles or responsibilities. ठीक है, they can be given with or they can be assigned with so many roles and responsibilities to be carried out by them on behalf of the company. So many roles and responsibilities to be carried out by them on behalf of company. ठीक है, अब जब रोल्स ज्यादा दिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा दिए, तो भाई अल्टीमेटली
अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ने वाली है। ठीक है, अल्टीमेटली कंपनी सेक्रेटरीज के ऊपर अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ने वाली है, प्लस अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ने वाली है, प्लस उनसे क्वेश्चंस कैन आल्सो बी रेज्ड। by the management on time to time basis। ठीक है, क्वेश्चंस कैन आल्सो बी रेज्ड by the management on time to time basis and they can also be held liable, they can also be held liable for any non compliances, they can also be held liable for any non compliances, या in certain circumstances they can also be held liable for, they can also be held liable for, then they can also be held liable for professional negligence या professional misconduct। ठीक है, अब इतनी सारी चीजें हैं। ठीक है, नाउ अब कंपनी सेक्रेटरी अपने डिफेंस में जो चीज प्रोड्यूस कर सकता है, कंपनी सेक्रेटरी अपने डिफेंस में जो चीजें प्रोड्यूस कर सकता है उसी को अपन बोलते हैं बेटा डॉक्यूमेंटेशन। कल को तो तुमने मेरे ऊपर भी एलिगेशन लगा दिया कि सर ने तो ये चैप्टर्स ही नहीं पढ़ाए, सर ने तो 40% सिलेबस ही कराया, लेकिन तुमने मुझ पे एलिगेशंस लगाए। मैं बोलता हूँ अच्छा ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि मैंने तुम्हें 40% ही सिलेबस पढ़ाया। एक काम करो, ओपन योर बुक्स, तुम लोग अपना बुक ओपन करते हो और फिर मैं तुमको हर एक चैप्टर के अंदर मार्किंग्स बताता हूँ और फिर मैं तुमको रिकॉल करवाता हूँ कि देखो यहाँ पे पढ़ाते समय ये एग्जाम्पल दिया था, यहाँ पे पढ़ाते समय ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल दिया था। हाँ या ना, तुम हाँ बोलते जाते हो, हाँ बोलते जाते हो, हाँ बोलते जाते हो, हाँ बोलते जाते हो, एट दी एंड पता चलता है कि सर ने तो आपको 100% सिलेबस कराया है। तो सर ऐसा कब कर पाए? व्हेन द सर हैज मेंटेन्ड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। तो इट इज एक्चुअली अ प्रूफ, it is actually a proof that the roles and responsibilities being casted upon being casted upon किसके ऊपर? कंपनी सेक्रेटरी has been duly carried out। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ में आया? डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन विल एक्चुअली यूज्ड एज अ प्रूफ। ठीक है, it includes recording each and every step of any transactions being carried out by any person। और यहाँ पे हम लोग मोर स्पेसिफिकली कंपनी सेक्रेटरीज के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। ठीक है, इट विल बी यूज्ड एज एन एविडेंस और इट कैन बी यूज्ड एज एन एविडेंस कि आपने सभी चीजें, सारे ट्रांजेक्शन्स को प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया है, आपने सारे रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपरली फुलफिल किया है। प्लस इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ रेफरेंस, it can also be used as a reference for all the future assignments। क्लियर है? आई होप कंसेप्ट इज क्लियर सबको। लिख लेना ये समझने के लिए। अब आ जाओगे चैप्टर पे, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पे आ जाओ।
Documentation provides a thorough knowledge of the history and the present status of any activity or any transaction. Thus, it provides a historical background that what has already been done in the past and what is yet to be done in future. मैंने बोला था ना, it can be used for future references. Effective documentation provides easy access to the required information on time for the effective and timely utilization of the information. This lesson will highlight the importance of documentation and record maintenance and the principles of good documentations. चलो आ जाओ इंट्रोडक्शन पे. The primary responsibility of a company secretary is to prepare and maintain secretarial and other records. हमको पहले से मालूम है, which are required to be kept by the company, and in many cases the role is extended towards creating an execution of critical corporate records. This requires a good understanding of what documents needs to be created, what is the purpose of such documentation, and how much details are required to be disclosed in any documents, etc. At the next level of documentation, it is the duty of company secretary to ensure the confidentiality of the documents and to check whether or not the document requires any further action. Also to check whether it is consistent with all the prior records in both substance and form. मतलब जो भी contents include करना था, जितना contents include करना था, whether all such contents have been included or not. In form का मतलब जो format follow करना था, whether it has been duly followed or not, or if it conflicts with the corporate policies, then it may create concern under the existing agreements and it may result in a violation of law, or it may have tax implications, etc. The company secretary is also responsible for storing, maintaining, retrieving, certifying and explaining corporate documents from time to time, है ना. And for the purpose of maintaining the records, company secretary क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पे ना एक डेटा रूम क्रिएट हो सकता है. डेटा रूम कैन बी क्रिएटेड, ठीक है. अभी जो डेटा रूम है ये फिजिकल डेटा रूम हो सकता है. इट कैन आइदर बी फिजिकल डेटा रूम, दिख रहा है आपको, हाँ, और इट कैन आइदर बी वर्चुअल डेटा रूम. Can either be physical data room or virtual data room. Many issues are implicated relating to the documents storage, including the span of time the records needs to be retained and ensuring the documents are stored in a safe place, whether documents are backed up either in hard copy or electronically and their timely access. A company secretary is often responsible for the documents relating to their subsidiaries, joint ventures, consortiums यहाँ पे branches की बात कर रहे हैं, and other entities also, many of which may be at different locations other than the corporate headquarters, including certain cases they may have the locations around the world. In such cases, company secretary must consider whether and up to what extent he should rely on the local partners in maintaining and creating corporate records, as well as to what extent he or she must exercise oversightness. ओवरसाइटनेस का मतलब, मान लो कि सारे रिकॉर्ड्स तो खुद से मेंटेन नहीं कर सकता, ऑल्दो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी सेक्रेटरीज के ऊपर है, ऑल्दो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन कंपनी सेक्रेटरी टू मेंटेन ऑल द सेक्रेटरियल रिकॉर्ड्स, but in order to execute that responsibility or in order to undertake that particular responsibility, various other personals can be appointed and their work could be supervised or monitored by the company secretary. बात समझ में आ रहा है क्या? The company secretary may also execute document on behalf of the company and they may also be involved in the maintaining or advising with respect to the corporate website and social media. ठीक है. नेक्स्ट, पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, क्या काम का.
क्या काम का है डॉक्यूमेंटेशन? डॉक्यूमेंटेशन का मतलब तुमको समझ में आया? हाँ जी सर। क्लाइंट सर्विस. Documentation is a tool for professionals to serve better to their clients in a timely and effective manner. It will help a professional. It will help a professional to render better services, timely services, effective services to their clients. Then communication. It can also be a base for better communication between the professionals. Clear, complete, accurate, and factual documentation will provide a reliable and permanent record of the client status. Accountability. Documentation demonstrate professional accountability and records the work of the professional. It may be used in relation to the performance management, internal inquiries, रेगुलेटरी प्रोसीडिंग्स और लीगल प्रोसीडिंग. देखो, डॉक्यूमेंटेशन कैन होल्ड अ पर्सन लाइबल. ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन कैन होल्ड अ पर्सन लाइबल फॉर डिफरेंट एक्ट्स. जिसके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, जिसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई थी, वेदर दे हैव duly discharged their responsibilities or not, can be found out, can be analyzed through documentation or through the documents prepared by them. ठीक है, professional responsibility documentation is an integral part of professional practice and it forms the basis for evidence of professional conduct. अब मान लो कि एक कंपनी सेक्रेटरी ने सेक्रेटरियल ऑडिट किया, कंपनी सेक्रेटरी ने सेक्रेटरियल ऑडिट किया. अब सेक्रेटरियल ऑडिट किन बेसिस पे होता है, तुम समझो. सेक्रेटरियल ऑडिट किन बेसिस पे होता है? तो सर सेक्रेटरियल ऑडिट होता है ऑन द बेसिस ऑफ द रिकॉर्ड्स और ऑन द बेसिस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड बाय द कंपनी टू द सेक्रेटरियल ऑडिटर. अब मान लो कंपनी ने जो रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स सेक्रेटरियल ऑडिटर को प्रोवाइड किया है, ऑल सच रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स आर मैनिपुलेटेड इन इटसेल्फ. एंड एज द रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स आर मैनिपुलेटेड इन इटसेल्फ, तो question arises whether company secretary will be able to express a fair opinion, whether company secretary will be able to express a fair opinion on the basis of manipulated records, on the basis of manipulated records. Answer is no. But ultimately who is responsible, who will be held responsible for expressing the opinion? company secretary. तो भाई कल को अगर कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर कोई भी लांछन लगाए जाते हैं, कोई भी ब्लेम लगाया जाता है, कंपनी सेक्रेटरीज को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है. तो इन सच केसेस डॉक्यूमेंटेशन कैन बी यूज्ड एज एन एविडेंस. Documents prepared by the company secretary while carrying out the secretarial audit process can be used as an evidence. ठीक है, through which the company secretary can ensure that he has duly carried out all the necessary steps, all the necessary processes required for carrying out secretarial audit process. बात समझ में आ रहा है क्या? Next, legal requirements. Professionals are also required to make and keep records of their professional work in accordance with the practice, standards followed, and organizational policies. However, the laws mandate specific information to be recorded and maintained by the professionals. ठीक है? Then quality. Documentation may be used to evaluate the professional practice. कि वेदर मैंने ठीक से काम किया नहीं किया, मैं अपने काम को भी एनालाइज कर सकता हूँ. अगर मैं अपने काम का डॉक्यूमेंटेशन कर रहा हूँ, it will help me to analyze my performance. It will help me to find out the factors, to find out the reasons which are hampering my performances.
so that I can take adequate measures. So that I can take adequate measures on timely basis. Documentation may be used to evaluate professional practice in terms of peer reviews, quality reviews, audits, and accreditation processes, regulatory inspections or critical incident reviews. ठीक है, तो documentation may also help the secretarial auditor या company secretary in making an analysis of their own performance. Of their own performance. ठीक है. Next, research. Documentation is a valuable source of data for researchers. It provides information to the professional. It evaluates the client outcomes, and it a concise record. It is essential for accurate research data and evidence-based practices. मान लो कि मुझे एनालिसिस करना है, मुझे प्रेडिक्शन करना है अबाउट द कंपनीज फ्यूचर परफॉर्मेंसेस. तो कंपनी के फ्यूचर परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट करने के लिए मुझे कंपनी के परफॉर्मेंस के पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड, कंपनी का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखना पड़ेगा, इवैल्यूएट करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा. एंड आफ्टर एनालाइजिंग द पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ कंपनी, after analyzing the past track record of company, I can form an opinion. I can form an opinion. I can make an analysis. I can make a forecasting about the probable future performance, about the probable future performance of the company. ठीक है. Now, resource management. Accurate and comprehensive documentation is a valuable source of evidences, and it also provide basis for resources management. तो ये सब तुमको देखो ज़्यादा रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर. It will help in better client services, then it will help in better communication, it will increase the accountability, it will make the professionals accountable towards their work, professional responsibilities, legal requirements. It will help to evaluate that whether the professionals have conducted or carried out the transactions in accordance with the legal, in accordance with the applicability of all these standards, rules and regulations. It will help in evaluating the quality of performance, help in making the research यहाँ पे more specifically it is related to the future forecasting. यहाँ पे जो research है it is more specifically related to the future forecasting, and it will also help in resource management. चलो नेक्स्ट आ जाओगे. गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ गुड डॉक्यूमेंटेशन. मतलब यहाँ भी बोला है while preparing any records, ठीक है, these principles must be kept in mind. The term documentation includes any or all form of documentations recorded by a person in the professional capacity, in relation to his professional duties, and it will include excuse me, and it will include written and electronic records, audio and video tapes, emails, facsimiles, images, charts, checklist, communication books, management reports, incident reports, and working notes, and any other types of form of documentation. तुमने जो भी चीजें प्रिपेयर किया, जो भी चीजें मतलब जो भी चीजों को रिकॉर्ड किया इन एनी फॉर्म, चाहे वो इमेज के फॉर्म में हो, चाहे वो रिटन फॉर्म में हो, चाहे वो मेल के थ्रू हो,
चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, all such recordings will be placed together, है ना, and all such recordings together will constitute documents, or together they will be considered as documentation. Together they will be considered as documentation. The good documentation promotes good corporate governance practices and compliance level of the company, as it also improves the communication and disseminate information between and across various stakeholders. Good documentation improves the communication and dissemination of information across between various stakeholders of the company. These guiding principles support professionals, employers, policymakers and managers in assessment, planning, execution and evaluation. Also, the good documentation practices and policies demonstrate the professional obligation, accountability, legal requirements to communicate and record client information and good secretarial practices. गाइडिंग प्रिंसिपल्स देखो, डॉक्यूमेंटेशन जो आप कर रहे हो, इट मस्ट बी क्लियर, ऑल द इंफॉर्मेशन मस्ट बी क्लियरली कम्युनिकेटेड, इट मस्ट बी कंसाइज एज शॉर्ट एज पॉसिबल, इट मस्ट बी कंप्लीट, इट मस्ट बी कंटेम्प्ररी, इट मस्ट बी कॉन्जिक्यूटिव, मतलब फैक्ट्स प्रॉपरली प्लेस्ड हो ऐसे, इट मस्ट बी करेक्ट, इट मस्ट बी कॉम्प्रिहेंसिव, कोलैबोरेटिव, कोलैबोरेटिव का मतलब वन फैक्ट मस्ट बी लिंक्ड विद द अदर, मतलब दो अलग अलग बातें नहीं हो, पहले तो कुछ और बोले बाद में कुछ और बोले, ऐसा नहीं हो. देयर मस्ट बी सिंक्रोनाइजेशन, there must be synchronization of the facts of or information included in your documents. Then it must be client centric and it must be kept confidential. It must be kept confidential. Clear hai? So these principles are to be kept in mind while preparing documents, for carrying out any important transactions, while preparing documents for carrying out any important documents. Okay? Then examples of poor documentation practices: documents with errors, corrections, not signed, not dated, and did not include a reason for correction. पहले तुमने कुछ और लिखा, उसके बाद कुछ और लिखा, तुमने correction किया without mentioning the reasons for carrying out such corrections. Right overs, एक के ऊपर दूसरा word लिखना, पहले एक fact लिखना फिर उसी fact को गलत बताना. Multiple line through and use of whiteouts or other masking devices. पहले लिखा उसको कट किया, पहले लिखा उसको मिटाया, पहले लिखा फिर उसके ऊपर एक पेपर स्टिक कर दिया. मतलब you yourself is not able to form a proper opinion in respect of the given subject matter. You are not able to form a proper opinion in respect of the given subject matter. ठीक है? Then recordings of event is not in sequence and tabled. मैंने बोला था ना सीक्वेंस में होना चाहिए, सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए. पहले 1 किया, फिर 3 किया, फिर 7 किया, फिर 6 किया, फिर 4 किया, गलत है. ठीक है? Then there must be standards operating procedures as adopted by professionals is not authorized. Standard operating procedures as adopted by professionals, मतलब जो प्रोसीजर तुमने फॉलो किया है फॉर प्रिपेयरिंग द डॉक्यूमेंट्स,
that procedure is not adequate or that procedure is not authorized. अब अगर प्रोसीजर ही एडिक्वेट नहीं होगा, अगर प्रोसीजर ही एडिक्वेट नहीं होगा तो इट वोंट बी एबल टू गिव एडिक्वेट आउटकम्स. इट वोंट बी एबल टू गिव एडिक्वेट आउटकम्स. ठीक है जी. डेलीगेशन ऑफ वर्क इज नॉट रिकॉर्डेड और डॉक्यूमेंटेड. मैंने बोला था ना कि हो सकता है कि एक ट्रांजेक्शन्स को कैरी आउट करने के लिए या डॉक्यूमेंटेशंस प्रिपेयर करने के लिए, डॉक्यूमेंटेशंस करने के लिए you may need help of different personals within the organization. अब किसको क्या डॉक्यूमेंट तुमने प्रिपेयर करने के लिए बोला था, किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट किया था, अभी तुमको मालूम ही नहीं है. अब अगर तुमको ये मालूम ही नहीं है तो यू कैन नॉट एस्टेब्लिश द अकाउंटेबिलिटी, यू कैन नॉट एस्टेब्लिश द अकाउंटेबिलिटी ऑफ पर्संस responsible for preparing different documents. Is it clear? Now next, out of specification procedure not detailed enough, flow chart or checklist not available. मतलब तुमने चीजों को डिटेल्ड तरीके से इंक्लूड नहीं किया. पता ना कि हम लोग कुछ बात बोल रहे थे, अब वो बात बोलने के पीछे क्या रीजन है वो भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना, उसको भी डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा ना. सिर्फ बोल के छोड़ दिए, ओपिनियन लिख करके छोड़ दिए, रीजंस फॉर फॉर्मिंग सच ओपिनियन लिखा ही नहीं. तो अगर फ्यूचर में ऐसे डॉक्यूमेंट्स को रेफर किया जाएगा, इट कैन क्रिएट अ सब्सटेंशियल कंफ्यूजन that on what basis or on what grounds the previous person has formed or has based his opinion. बात समझ में आ रहा है क्या? Then example of good documentation practices, ये तो मैंने बता ही दिया. अगर आप ये सारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करोगे तो इट विल बी कंसिडर्ड एज गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस. तो एक ही चीज बार बार नहीं पढ़ने का. इज इट क्लियर? नेक्स्ट आ जाओगे इलेक्ट्रॉनिक रिपोजिटरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स. यहाँ पे अपन बेसिकली बात करेंगे अबाउट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. सिर्फ प्रिपरेशन ऑफ डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, along with the preparation of data, along with the preparation of database, their security must also be ensured. Their security must also be ensured. देखोगे डेटाबेस हो गया या डॉक्यूमेंट हो गया, सॉरी मोर स्पेसिफिकली लिख लो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम. डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट refers to the process of managing and tracking of the documents and records through an electronic or physical sources of documents. In electronic repository, document management system or DMS works by using a computer system. मैंने आपको बोला था कि डेटा रूम क्रिएट हो सकता है, ठीक है. डॉक्यूमेंट मैनेज करने के लिए डेटा रूम क्रिएट हो सकता है जो इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है या फिजिकल हो सकता है. वही बोला यहाँ पे, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम वर्क्स बाय यूजिंग अ कंप्यूटर सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर टू स्टोर, मैनेज एंड ट्रैक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इमेजेस ऑफ पेपर बेस्ड इंफॉर्मेशन which are captured through the use of scanners. The term document management system can be defined as the software that control and organizes document of an organization. So as to ensure वो सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप कभी भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो. मान लो एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया 2020 में, अब इसको एक्सेस करना है 2028 में, तो विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर अगर आप नेसेसरी इंफॉर्मेशन फीड करते हो सिस्टम के अंदर, तो 2020 में जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए गए थे, 2020 में जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए गए थे, इट कैन स्टिल बी एक्सेस्ड
है ना, in the year 2028. It incorporates document and content capture, workflow, document repositories and output systems, and information retrieval system. Information retrieval system का मतलब through which information can be retrieved or information can be accessed. Also the process used to track, store and control all such documents. Advantages: it will help in tracking on check-in और check-out of by various officers. कोई भी person कभी भी information या documents को access कर सकता है. Locking and unlocking of documents is possible. अगर आपने लॉक कर दिया तो वहाँ पे जो है ऑथोराइजेशन या आप जो एक्सेस है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दोगे, ठीक है, ओनली फॉर अ स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ यूजर्स, तो वो फैसिलिटी आपको मिल जाएगा. साइमल्टेनियस एडिटिंग, यू कैन एडिट द डॉक्यूमेंट. देन डॉक्यूमेंट वर्जन कंट्रोल, रोल बैक ऑप्शंस, रिट्रीव ऑप्शंस, ease in audit trail. It can also help in audit trail process. ऑडिट ट्रेल प्रोसेस क्या होता है? देखो, अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए गए हैं, ठीक है, अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए गए हैं तो क्या होगा? फॉर ईच एंड एवरी स्टेप, फॉर ईच एंड एवरी स्टेप undertaken in a transaction, for each and every step undertaken in a transaction, for every of such step undertaken a transaction, क्या अवेलेबल होगा? डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होगा, या उन ट्रांजेक्शन्स का क्या क्या रहेगा? डॉक्यूमेंटेशन हुआ रहेगा. अगर सभी स्टेप्स का डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, सभी स्टेप्स का रिकॉर्डिंग हुआ है, तो इट विल ऑटोमेटिकली हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ ऑडिट ट्रायल. ऑडिट ट्रायल का मतलब क्या होता है? ऑडिट ट्रायल का मतलब होता है किसी भी ट्रांजैक्शंस को बिगनिंग से एंड तक ट्रैक करना, so as to ensure that such particular transactions has been duly carried out in accordance with the provisions of laws, in accordance with the standards applicable. ठीक है. एनोटेशन एंड स्टैम्प्स, मतलब अगर ई फॉर्म में रिकॉर्ड्स है तो ई रिकॉर्ड्स के रिस्पेक्ट में इवन ई स्टैंपिंग कैन बी मेड. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स. सबसे पहले कॉस्ट इफेक्टिव, ईज ऑफ यूज, लेबर सेविंग्स, सर्चेबिलिटी बहुत फास्ट है, आप कभी भी कोई भी डॉक्यूमेंट एक्सेस कर सकते हो, पोर्टेबल इनफ, वर्जन ट्रैकिंग. देखना, स्टोरिंग एंड मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स इन डिजिटल फॉर्म इज मच चीपर देन इन एनी अदर फॉर्मेट. विद द इंक्रीज in the technology advancement, the digital media cost drops every day, and today digital storage cost 1,000 of what it cost just a few decades ago. 1/1000 का कॉस्ट लग रहा है अभी. So the storage costs are continually dropping for the electronic images. अभी तुम इलेक्ट्रॉनिकली कितना भी रिकॉर्ड, कितना भी अनशंड लेवल का रिकॉर्ड तुम मेंटेन कर सकते हो. थोड़ा सा पढ़ने में तुमको ऐसा बोरिंग सा लगेगा, लेकिन आई कांट हेल्प इट. ठीक है. ईज ऑफ यूज, इट इज वेरी इजी टू लोकेट एंड शेयर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स थ्रू कंप्यूटर्स एड सर्चिंग. नाउ अ डेज द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग डज नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर. द डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम टेक केयर फॉर फाइंडिंग्स एंड मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स कंसिस्टेंट लोकेशंस. ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में होता है ना कि आप कोई भी फाइल आप अगर सर्च में जाकर के डालोगे वो फाइल का नाम या उसका पाथ, तो चाहे वो कहीं पे भी स्टोर हो वो एक्सेस किया जा सकता है. जबकि वो अगर वो फिजिकल फॉर्म में, तो फिजिकल फॉर्म में पता चलता है कि पूरा 1 दिन लग गया या 2 दिन लग गया या 3 दिन लग गया तुमको कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड को फाइंड आउट करने में, इवन टू फाइंड आउट. बट अगर वो सिस्टम बेस्ड रिकॉर्ड्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं, तो जस्ट विद द हेल्प ऑफ a click, it is just a matter of click, with the help of a click on your system you can find out the path of the record and access it.
labor saving it. The labor required to locate, manage and dispose of the electronic documents is almost nil and minimum. With electronic documents, all these steps like filing, collating, stapling, etc. can be automated. अपने आप हो जाता है सब, and the labor completely disappears. फाइल को अरेंज करना, स्टेपल करना, प्रॉपर तरीके से एक जगह पे रखना, ये सब अपने आप हो जाएगा. Then searchability. Electronic documents can be made searchable by doing OCR of a document and make the whole text keyword searchable. तुम सर्च ऑप्शन में डाल के नाम डालो फाइल का, वो फाइल डिस्प्ले हो जाता है, ऐसे कुछ होता है. That is not possible with paper document. Paper document को सर्च करने में it may take number of hours, number of days, number of weeks, and in certain cases even month. Portability. It is very easy to transport electronic documents. No more boxes of records and trucks, semi-trucks to haul records archives. Data is easily transferable from one mode to the another mode, from one device to the another device. जबकि फिजिकल फॉर्म में अगर रिकॉर्ड्स है तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उसको ट्रांसफर करने के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकता है. They can easily be stored on a removable hard disk or thumb drive and taken to the courthouse or to the field office. अब मान लो कि अगर फिजिकल फॉर्म में डेटा है तो पता चलता है कि यार एक 15 किलो का बैग कंधे पे लटका करके चल रहे हैं. अगर यही डेटा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो इट कैन बी स्टोर्ड, द एंटायर डेटा कैन बी स्टोर्ड in any of the hard disk or even in the pen drives. Version tracking. In case of the version tracking, it is very easy and with the electronic documents, making it easy to see who has made changes to the document and when they made those changes. हो सकता है ना? And what document looked like before the change. Version tracking and document management in the hard copy world is much more complex एंड मच मोर कॉस्टली. हार्ड कॉपी फॉर्म में अगर तुमने कोई डॉक्यूमेंट बना दिया, अब तुम चाहते हो उसके वर्जन को चेंज करना. मान लो कि मैंने एक नोट्स लिख दिया, ध्यान रखना, मैंने एक नोट्स लिख दिया, अब मैं चाहता हूँ इस नोट्स के कंटेंट को चेंज करना. अगर ये फिजिकल फॉर्म में तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस सब कुछ लिखना पड़ेगा. लेकिन अगर ये सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में तो जहाँ जहाँ पे मुझे चेंजेस करने वहाँ पे आई कैन मेक दी चेंजेस और आई कैन मेक दी ऑल्ट्रेशंस. ठीक है. प्लस जितने बार भी मैं ये फाइल को चेंज करूंगा उतने बार ये रिकॉर्ड मेंटेन होगा इन दी डेटाबेस. ठीक है. और कौन चेंज कर रहा है रिकॉर्ड, किस टाइम पे कर रहा है, किस डेट को कर रहा है, ऑल सच इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रैक्ड. ऑल सच इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रैक्ड सो दैट द पर्सन हु हैज मेड द चेंजेस, मान लो कि किसी पर्सन ने इनएडिक्वेट चेंजेस किया, so that अगर किसी पर्सन ने inadequate changes किया, he can be held accountable or he can be held responsible for that. Is it clear? Clear है बच्चों? Okay. Disadvantages. सॉफ्टवेयर रिस्क, सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया, सॉफ्टवेयर एक्सपायर हो गया, सॉफ्टवेयर लाइसेंस एक्सपायर हो गया तो डेटा लॉस हो जाता है. सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया, डेटा लॉस हो जाता है. फॉर्मेट हो गया डेटा. मीडिया कंपैटिबिलिटी होता है ना कि एक पर्टिकुलर डिवाइस में एक फॉर्मेट का मीडिया नहीं चल रहा है. मान लो कि काफ़ी केसेस में ऐसा होता है कि वर्ड फाइल नहीं चलता है. फ़ोन में मैं तुमको कोई डेटा ट्रांसफ़र करता हूँ वर्ड फाइल में, तुम्हारे फ़ोन में वो वर्ड फाइल कंपैटिबल नहीं है. काफ़ी केसेस में जेपीजी फाइल नहीं चलता है. काफ़ी केसेस में पीडीएफ नहीं चलता है. तो जो डिवाइस में उसको चलाना है, दैट डिवाइस मस्ट बी कंपैटिबल इनफ. देन रिलायबिलिटी. और ये जो पोर्टेबिलिटी है तो ये तो जबरदस्ती का, ये तो डिसएडवांटेज है, इसको तो तुम काट ही देना. ये तो जबरदस्ती का बुराई करना हो गया. इज इट क्लियर? ये चार. सॉफ्टवेयर रिस्क, सॉफ्टवेयर में बिकम आउटडेटेड, सॉफ्टवेयर में बिकम करप्ट तो डेटा लॉस. फॉर्मेट हो गया, डेटा लॉस. मीडिया कंपैटिबिलिटी, रिलायबिलिटी. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? रिलायबिलिटी क्यों? देखिए अभी थोड़ी देर पहले तुम लोग पढ़ करके आए हो कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा जो है वो इट कैन बी इजिली ऑल्टर्ड. ठीक है, इट कैन बी इजिली ऑल्टर्ड फ्रॉम एनी पर्सन.
या by any person, and thus it can raise a question on its reliability or its authenticity, as making updation in the electronic records, making of updations in the electronic record will be a very easy task. Is it clear? तो ये अपन ने पढ़ा बेटा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस किसका, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का. In the next class we'll be discussing the advantages or disadvantages of physical, then we will be comparing both physical data room and virtual data room, and we'll do the leftover proceedings in this chapter. ठीक है सर, तो आज के लिए इतना ही. Rest we will continue in the next session. Till then, take care of yourself.